हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे पेशेंट आए थे रवि, जिनके दांतों में स्ट्रेनिंग थी और वो स्ट्रेनिंग रिमूव कराने आए थे। ये बहुत टाइम से तंबाकू गुटखे का सेवन करते थे, जिससे इनके जो आगे वाले दांत है उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो रखी थी और इन्होंने बहुत पहले अपने दांतों को साफ़ करवाया था, जिससे किसी डेंटिस्ट ने इनके दांत घस दिए थे। घसने से जो सामने वाले दांत हैं इनके बहुत पीले हो गए थे और पतले हो गए थे, क्योंकि उनकी अंदर वाली जो लेयर है उस पर स्टेनिंग हो गई थी। तो हमने इनसे कहा कि इनके जो आगे वाले दांत हैं वो पहले से ही बहुत पतले हैं, तो इनको स्टेनिंग रिमूव होगी नहीं, क्योंकि जो अंदर की जो सेकंड लेयर है उसमें जम चुका है ये गुटखा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, जितना हो सके उतना आप रिमूव कीजिए। तो हमने कहा कि आपके मैक्सिमम हम रिमूव करेंगे। तो हमने इनकी स्केलिंग की, इनको ये भी कहा कि आप अब से गुटखा नहीं खाएं। तो इन्होंने कहा कि अब से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैंने गुटखा खाना छोड़ दिया है। तो हमने इनकी स्केलिंग और रूट प्लानिंग और पॉलिशिंग की है। स्केलिंग करते टाइम इनको कोई भी दर्द नहीं हुआ। इनके मसूड़े के अंदर जो गुटखे के स्टेन्स थे वो भी हमने रिमूव कर दिए। इनकी बाहर की बक्कल सरफेस, पैलेटल सरफेस, लिंगुअल सरफेस और मीजियल डिस्टल सारी तरफ से हमने स्टेनिंग हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्टेनिंग हट जाए। गुटखा खाने से जो पहले स्टार्टिंग में तो ये होता है कि ऊपर की लेयर में स्ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब बहुत टाइम हो जाता है तो ये जो दांतों की सेकंड लेयर होती है डेंटिन, उसमें जमा होने लग जाता है, जिससे कि वो जो रेडनेस होती है वो निकलती नहीं है। वो उसका फिर एक ही ऑप्शन है कि या तो आप कैपिंग कराओ या विनेरिंग कराओ, ये दो ही ऑप्शन होते हैं। स्केलिंग से ये जाती नहीं है, पर हमने इनको कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी स्टेनिंग निकल जाए और आपके जो टीथ हैं वो वाइट दिखने लगे। फिर जैसे आप गुटखा नहीं खाओगे तो धीरे धीरे अपने आप ही वो रिकवर होने लग जाएगी। इनकी एक कोई जॉब लगी है, जॉब में इनको गुटखा खाने से मना किया है। अगर गुटखा खाएंगे तो इनको 1000 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये दांत साफ़ करवाने आए थे कि मुझे स्टेनिंग पूरी हटानी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्टेनिंग हट जाए और इनको इनके दांत एकदम वाइट दिखें। स्केलिंग में और पॉलिशिंग में दांत घसते नहीं हैं, इनको बस स्टेन्स को रिमूव किया जाता है। स्टेन्स को रिमूव भी इस प्रकार से किया जाता है कि आपको कोई दर्द नहीं हो, आपके मसूड़ों को भी कोई हार्म नहीं हो। आराम से धीरे धीरे इनकी जो स्टेन्स हैं उनको हमने रिमूव किया है। दांतों की जो चारों सरफेस होती है, बक्कल, डिस्टल, मीजियल और पैलेटल या लिंगुअल, इन सब को हमने इनके क्लीन किया है और जो इनकी स्टेनिंग्स है इनको भी रिमूव किया है। और इनको कहा है कि अब आप गुटखा मत खाना, क्योंकि जैसे साफ़ कराने के बाद ये गुटखा खाएंगे तो वो गुटखा के स्टेन्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा ख़राब कर देते हैं दांत को। अब हम इनके दांतों पे पॉलिशिंग कर रहे हैं। पॉलिशिंग करके और फिर इनको बताएंगे कि इनके दांतों पे क्या रिज़ल्ट आया है, इनके दांत कैसे हो गए हैं। इनके दांतों पे हमने ऊपर वाले अपर दांत, लोअर दांत, इन दांतों पे हमने पॉलिशिंग पेस्ट लगा के पॉलिशिंग की है। पॉलिशिंग में भी इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और इनके दांतों में एक अलग से चमक आने लग जाएगी पॉलिशिंग करने के बाद। गुटखा खाने से जो इनके दांत हैं वो घस गए हैं। जो इंसाइजल एज होती है दांतों की, वो घसने से इनके सेंसिटिविटी होती है। इनके दांत जो है ना, तो इन्होंने कहा कि स्केलिंग कराने से मेरे सेंसिटिविटी तो नहीं होगी। तो हमने कहा आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं होगी। अब आप देखिए इनका रिज़ल्ट। फर्स्ट विज़िट में इनका रिज़ल्ट ये आया है और इनको सही लगा, क्योंकि 70% जो होते हैं इनके दांत एकदम क्लीन हो चुके हैं। इनमें ये लग नहीं रहा कि ये बहुत टाइम से गुटखा खाते हैं वो दांत है। अब धीरे धीरे इनके दांत एकदम साफ़ हो जाएंगे।